क्या आपको ये लगता है कि केवल पार्लियामेंट तक है? हाँ, पार्लियामेंट भी एक फोरम है। पार्लियामेंट में भी कहेंगे, सड़क में भी कहेंगे, चौराहे में भी कहेंगे, हर गली कूचे में भी लड़ाई लड़ी जाएगी। सोनिया जी जवाब दे रही हैं, राहुल जी जवाब दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष के सवालों का जवाब मोदी शाही कब देंगे? सरकार कब जवाब देगी महंगाई पर? और यहाँ पर कांग्रेस के विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए आप पुलिस बल प्रयोग करते हैं, ईडी बल प्रयोग करते हैं। विपक्ष का जवाब ना पार्लियामेंट में देते हैं ना सड़कों पर देते हैं। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है। मैं दस्तक के श्रोताओं के माध्यम से सरकार से प्रश्न पूछता हूँ, 4 सांसद यदि आज बर्खास्त हुए तो किस लिए हुए? जीएसटी पे लगे हुए महंगाई के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, चर्चा चाह रहे थे, चाइना पे सवाल पूछ रहे थे, महंगाई पे सवाल पूछ रहे थे। पुलिसिया लाठीचार्ज कर रहे हैं, पुलिसिया यहाँ पे मार रहे हैं। ईडी ने उनको क्लीन चिट दिया है, तो फिर दोबारा जांच क्यों होगा? 20 लाख करोड़ तो नरेंद्र मोदी अपने पूंजीपतियों को ये देश गिरवी रख के, ये देश को बेच के चला जाएगा। हरी जी, कांग्रेस पर यह आरोप लगता है सर, कोई बात हमने इशारों में कही। हरी जी, कांग्रेस पर यह आरोप लग रहा है इस वक्त कि कांग्रेस केवल अपने बड़े नेताओं के ऊपर जब आंच आती है तभी बोलती है, जनता के मुद्दों पर तो बोलना उन्होंने बंद कर दिया है। लोकतंत्र पर ये सरकार चोट करेगी, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर चोट करेगी जब भी विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश करेगी, जब भी ये संविधान के अंदर बनाई गई संस्थाओं की स्वायत्तता को हड़पने की कोशिश करेगी, उसको कमज़ोर करेगी, तब जो है कांग्रेस सत्याग्रह करेगी, कांग्रेस लड़ेगी और कांग्रेस सत्याग्रही है। और कांग्रेस केवल संसद में हल्ला मचाने के बारे में दिखाई देती है अब तो, लेकिन सड़कों पे कब दिखाई देने वाली है अगली बार? ये जो सब दिखाई दे रहा है, ये तो सिर्फ ये तो तब है ना सर, ये जिसकी वजह से ये सरकार इतनी घबराई हुई है कि हमको राजघाट भी नहीं जाने दे रहे हैं। गांधी नाम से इतनी घबराई है कि गांधी की समाधि स्थल तक भी हमको अपनी बात कहने के लिए नहीं जाने दे रही है। तो क्या आपको ये लगता है कि केवल पार्लियामेंट तक है? हाँ, पार्लियामेंट भी एक फोरम है। पार्लियामेंट में भी कहेंगे, सड़क में भी कहेंगे, चौराहे में भी कहेंगे, हर गली कूचे में भी लड़ाई लड़ी जाएगी। ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाने की लड़ाई है, ये जारी रहेगी। हरीश सिंह रावत को सुन रहे थे आप, और भी कई नेता यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय पर हैं, बाहर कार्यकर्ताओं का हुजूम है, लेकिन उन्हें राजघाट तक भी नहीं जाने दिया जा रहा है। एक शांतिपूर्ण मार्च करने की आज प्लान था कांग्रेस पार्टी का, लेकिन वो शांतिपूर्ण मार्च से ये शायद सरकार डरती है, और हर हिंसा पसंद सरकार शांति से हमेशा डरती आई है और डरती रहेगी। सर, महिलाओं के साथ ही बदसलूकी हुई है, मैंने अभी रिपोर्ट किया बाहर, तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कि इस मुल्क में क्या गलत नहीं हो रहा है, मुझे आप ये बताइए। महिलाओं के साथ जागती होती है, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, और शिकंजा कांग्रेस पे कसा जा रहा है। तो जवाब देना चाहिए पार्लियामेंट में सांसदों के सवालों का, विपक्ष का, राहुल जी का, उन सांसदों का जो मांग चाहते थे जीएसटी पे, महंगाई पे चर्चा होने का। आप सवाल मांग रहे हैं हमसे, हम तो जवाब दे रहे हैं। सोनिया जी जवाब दे रही हैं, राहुल जी जवाब दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष के सवालों का जवाब मोदी शाही कब देंगे? सरकार कब जवाब देगी महंगाई पर, दूध पर, दही पर? यदि संसद में जवाब नहीं दिए जा रहे हैं तो एक बड़े जन आंदोलन की जरूरत है ना। स्वाभाविक आपको यहाँ पर ही रोक दिया जा रहा है, तो कैसे करेंगे? ये तानाशाही, ये भी एक रवैया है। आखिर हम क्या चाहते थे? हम जाना चाहते थे महात्मा गांधी जी की समाधि पर, हम शांतिपूर्ण तरीका धरना चाहते थे, सत्याग्रह करना चाहते थे, लेकिन आप इजाजत नहीं देते। इसके विपरीत भाजपा के लिए रेड कार्पेट पुलिस से बिछवाते हैं, भोजन उपलब्ध करा देते हैं, और यहाँ पर कांग्रेस के विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए आप पुलिस बल प्रयोग करते हैं, ईडी बल प्रयोग करते हैं। विपक्ष का जवाब ना पार्लियामेंट में देते हैं ना सड़कों पर देते हैं। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है, विपक्ष को एक साथ एकजुट कर रही है, पूरे देश में इस अन्यायपूर्ण सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही है। एक क्रिटिसिज्म आपका सोशल मीडिया पे ये भी हो रहा है कि कांग्रेस केवल अपने बड़े नेताओं पर जब आंच आती है तभी बोलती है, जनता के मामलों में नहीं। 4 सांसद जो सस्पेंड हुए हैं वो किस विषय पे हैं? मैं दस्तक के श्रोताओं के माध्यम से सरकार से प्रश्न पूछता हूं, 4 सांसद यदि आज बर्खास्त हुए तो किस लिए हुए? जीएसटी पे लगे हुए महंगाई के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, चर्चा चाह रहे थे, चाइना पे सवाल पूछ रहे थे, महंगाई पे सवाल पूछ रहे थे, किसानों को लेकर के हर वो आंदोलन राहुल गांधी ने किया, सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक। और सवाल हमसे, माफ कीजिएगा, किसान इस वक्त जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनको सपोर्ट करेंगे? प्रश्न ये है, ये जो सवाल पूछ रहे कौन है? आपने जो आपकी टीम है, जो आप ये समीक्षा करते हैं, पता करिए कि भाजपा के लोग हैं। आम जनमानस जो भाजपा की नीतियों से सहमत नहीं है वो कांग्रेस के साथ है, राहुल जी के साथ है। अनिल चौधरी आप अनिल चौधरी को सुन रहे थे। यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन करने का प्रोग्राम इस वक्त कांग्रेस पार्टी का था, लेकिन आप बाहर ये देख सकते हैं कि पुलिस बंदोबस्त इतना जबरदस्त है
कि पुलिस की संख्या कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की संख्या से बहुत ज़्यादा हो गई है, ओवर पावर हो गई है, इसीलिए उन्हें कांग्रेस के गेट तक से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। इस वक्त अनिल चौधरी को आप देख रहे हैं, अनिल चौधरी कांग्रेस के ऑफिस के बाहर जा रहे हैं। हमने आपको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी बात सुनाई। अब देखते हैं कि ये सभी जो युवा कार्यकर्ता हैं, जो सांसद हैं, राहुल गांधी खुद तक डिटेन हो चुके हैं, तो इसके बाद क्या होगा। यहाँ पे इस वक्त मैं कांग्रेस ऑफिस के, दिल्ली कांग्रेस ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ और पुलिस ये कह रही है कि इनका जो भी प्रदर्शन है वो गैर कानूनी घोषित किया जाता है और यहाँ पर प्रोटेस्ट करना, 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। यहाँ पे कह रहे हैं कि धारा 144 लागू कर दी गई है। महज अपने नेता के लिए प्रदर्शन करने के खातिर आए लोगों को धारा 144 के तहत उन्हें डिस्पर्स करने का आदेश दिया जा रहा है और एक एक करके यहाँ पे सभी लोगों को डिटेन किया जा रहा है। और देखिए कितनी बदसलूकी से कितनी बदसलूकी से यहाँ पे लोगों को डिटेन किया जा रहा है। और यहाँ पे हम काफी सारे लोग हैं, उनसे कुछ बातें भी करेंगे। सर, आपको प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? ये देखो जुल्म कर रहे हैं पुलिसिये लाठी चार्ज कर रहे हैं, पुलिसिये यहाँ पे मार रहे हैं। हमें अपने दफ्तर में धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा। ये कहाँ का जुल्म है? ये अघोषित इमरजेंसी है। ये ऐसे रंगा बिल्ला, ऐसे डॉन, ऐसे रंगा बिल्ला, ऐसे गुंडे इस देश के अंदर गांधी जी ने नहीं सोचा था, नेहरू ने नहीं सोचा, सोनिया गांधी ने नहीं सोचा था। ये कह रहे हैं सोनिया गांधी निर्दोष है। यदि निर्दोष है तो जांच से क्या दिक्कत है? जांच क्यों करेंगे जब पहले जांच हो चुकी है? ईडी ने उनको क्लीन चिट दिया है, तो फिर दोबारा जांच क्यों होगा? पहले ईडी ने क्लीन चिट दिया है। ये पॉलिटिकल वेंडेटा के सिवा कुछ नहीं है। ये सोनिया गांधी के परिवार को और कांग्रेस के लोगों को परेशान करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे कहाँ जाएंगे? विजय चौक का प्लान था। जेल जाएंगे, जेल। यहाँ से हम लोग जेल जाएंगे और मोदी के पुलिस को देखा है और देखेंगे। अरे मोदी जब डरता है। आपको प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है, डिटेन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देश की आवाज को दबा रहा है, लोकतंत्र की हत्या है। इससे बड़ा कभी हुआ था? हम लोग भी शासन किया है देश में। तुम खुलेआम पार्लियामेंट में, कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया आज तक। एक बार दिखा दो कोई वीडियो, कोई फोटो हमने कभी किया है? क्या हुआ? मेरे शासन में क्या यहाँ पे एक बुजुर्ग महिला है, पुलिस द्वारा इनके लाठी मारा गया। क्या हुआ है? लाठी मारा गया पुलिस लोगों ने। महिला पुलिस नहीं है क्या? हम लोग ने क्या इधर बिगाड़ा है? कांग्रेस के कार्यालय में आके मार रहे हैं। जेंट्स पुलिस मार रहा है, काटी चार्ज कर रहा है। हमारे औरतों के डोके सिर तक गिरा है। औरत का आप देख सकते हैं। बैरिकेड पे लगा है? नहीं, जेंट्स पुलिस ने डंडा मारा है। ये जो चल रहा है, ये देखो, देश में कानून ही नहीं बचा है। यहाँ सब हुकुमशाही चल रही है। लेडीज को मारने के लिए पुलिस जेंट्स है, लेडीज नहीं है, डंडे से मार रहे हैं। हमारे औरतों के सर कार्यालय के बाहर क्या है? हमारे जो चल के उधर के डंडा मारेंगे हम लोगों को। कार्यालय के बाहर हम लोग ने क्या बिगाड़ा है? यहाँ कार्यालय के इधर हम शांति से आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग ने थोड़ी कोई मारामारी किया है इधर। संविधान। अच्छा, एक चीज बताइए। अभी आप ठीक हैं, थोड़ा बैठ जाइए, आप अंदर जाके बैठ जाइए तो ज़्यादा परेशानी ना हो। आपसे एक सवाल ये करूँगा मैं कि सोनिया गांधी कह रहे हैं कि आप निर्दोष हैं, कि सोनिया गांधी, तो फिर जांच से दिक्कत क्या है? जांच हो जाने दीजिए, सरकार को अपने समझ में आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हम शांति से सत्याग्रह कर रहे हैं। लेकिन सत्याग्रह हमारे घर में भी कर रहे हैं तो पुलिस अंदर आके लाठी चार्ज कर रहे हैं। हमारे औरतों के सर फूटे हैं कई औरतों से। यहाँ लेडीज पुलिस तक नहीं है। ये जो गुंडा राज चल रहा है देश में, ये संविधान के ठीक नहीं है। ये जो अब अनेक प्रश्न है जो महाराष्ट्रामध्ये, आज देशामध्ये, लेकिन सगळी पोलीस या महाराष्ट्राच्या, सगळी पोलीस या देशाच्या काँग्रेससाठी या बीजेपी सरकारने रस्त्यावर उतरवलेली आहे। युवक अजून बेकार आहेत, सुशिक्षित बेकार आहेत, देशाचे प्रश्न आहेत। मात्र कोणी जर बीजेपीच्या विरोधात बोलण्याचा प्रयत्न करत असेल तर ईडी त्याच्या दारामध्ये येते। आज मी जरी विरोधात बोलले तर ईडी माझ्या घरापुढे येईल। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। राहुल जी हो या मराठी मुझे तो समझ में आ रही है, लेकिन हमारे दर्शकों को नहीं आएगी। ओके सर, दूध का दूध पानी हो जाएगा। इसमें कुछ भी तथ्य नहीं है। ये तो गुंडा राज चल रहा है देश में।
संविधान नहीं है। यहाँ महिला पे जेंट्स पुलिस लाठी चार्ज कर रहा है। हम शांति से सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन अंदर पार्टी ऑफिस में भी अंदर घुस के पुलिस मोदी की, अमित शाह की नौकर है। आपको उठा के ले जाया जा रहा था, कोई चोट वोट तो नहीं लगी? ये पेट में लात मारी मेरे, ये देखो सारी बाजू घुमा दी थी उन्होंने, मैं छुट के भाग गया, फिर मैं क्या करूं? गालियां दे रहे हैं आज पूरे एक बार फिर मोदी और अमित शाह ने अपनी गुंडागर्दी तानाशाही दिखाई है। हमारे कार्यालय के बाहर ये इतने बैरिकेड क्यों लगाते हैं? ये हम जांच से नहीं डर रहे, जांच हो, मगर आप एक बात बताइए, हमें अधिकार है नहीं है हमारे नेता को जिस तरीके से ईडी जनता आप पे आरोप लगाती है कि जब आपके नेता के ऊपर बात आती है तो आप प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब जनता के मुद्दों की बात आती है तब आप सड़क पे नहीं आते। देखिए मैं आप बताइए, गलत तरीके से नोटबंदी करी, क्या हम आंदोलन नहीं करेंगे? गलत तरीके से जीएसटी लेकर आए, क्या हम आंदोलन नहीं करेंगे? उसके बाद ये अग्निपथ ये जो लेकर आए, ऐसे आप वो लेकर आ रहे हो, तो क्या हम आंदोलन नहीं करेंगे? मगर अब मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी एक घमंडी तरीके से सरकार चला रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि गलत है, ऐसा नहीं होगा। आप जांच करो ना, जांच करें कि नेशनल हेराल्ड क्या है। नेशनल हेराल्ड ये अखबार जवाहरलाल नेहरू जी लेकर आए थे अंग्रेजों से। अरे कुछ लाख रुपए के एवज में आपने करोड़ों की जो एसेट से नाम करवा ली। 20 लाख करोड़ तो नरेंद्र मोदी ने अपने पूंजीपतियों को दे दिए, उनके कर्जे माफ करा दिए। आप बताइए, मेहुल चोकसी सुनिए, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी सुनिए, इनके कितने हैं इनके, बताइए ये पैसे, आप बताइए विजय माल्या, आप बताइए ये पैसे ले लेके इनके कर्जे माफ किए जा रहे, ये पैसे ले लेके देश छोड़ के भाग रहे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी भी ऐसा ही करने वाला है। वो भी देश छोड़ के भाग जाएंगे। उन्होंने देश को बेचने की सुपारी ली है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी अपने पूंजीपतियों को ये देश गिरवी रख के, ये देश को बेच के चला जाएगा, क्योंकि सब कुछ तो बेच दिया है उन्होंने। जो हालात श्रीलंका में हुए थे वैसे बता रहे हैं क्या? अरे भैया, श्रीलंका वाले हालात हो चुके हैं 60 से 70%। आप मुझे बताइए, रोजगार है इस देश में? खाली पद जो इतने पड़े हुए हैं उन्हें भर नहीं रहे, और 4-4 साल के लिए आप अग्निवीर लेकर आ रहे हो। क्यों लेकर आ रहे हो? मेरा ये सवाल है आपसे, उनकी घर की चौकीदारी कराने के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद चौकीदार बनकर आया था, आज सबको चौकीदार बना रहा है। ये 4-4 साल की नौकरी लगाएगा, ये ऐसे देश चलेगा? मैं आपको बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी के उनकी नीति और नीयत में खोट है, इसलिए वो देश ऐसा चला रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा कांग्रेस ऑफिस पर और दिल्ली की सड़कों पर? कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं धारण, नेशनल दस्तक के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।